दिव्यांग अभ्यर्थी, सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी और मैं बीएड किया। मैं सरकार से यह मांग करता हूँ कि सरकार हम लोगों की नियोजन की मतलब शेड्यूल की तिथि जल्द से जल्द जारी करें और वो भी कैंप मोड में जारी करें। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से अब आंदोलन किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले इस मामले में पेंच फंसा हुआ था, लेकिन जब हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया, सभी रास्ते साफ हो गए, तो फिलहाल सरकार की तरफ से काउंसलिंग की प्रक्रिया और उसकी तिथि का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है, जिसको लेकर तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो 38 जिलों से आकर राजधानी पटना में आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक दिल दहलाने वाली तस्वीर, बेहद ही संवेदनशील तस्वीर हमारे सामने आई है। दरअसल इन अभ्यर्थियों में जो आंदोलन कर रहे हैं उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जो दिव्यांग है और अपनी मां की गोद के सहारे वो इस आंदोलन में शामिल हुआ है। और उनका कहना है कि वो नहीं चाहते कि आगे की जिंदगी वो किसी के सहारे बिताए, इसलिए वो इस परीक्षा में पास कर चुके हैं और आगे की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द हो, इसकी कोशिश पूरी तरीके से हम कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं औरंगाबाद से आए छोटू दिव्यांग की, जहां उससे ज्यादा हौसला और सपने उनकी मां की आंखों में हैं, जो उन्हें औरंगाबाद से पटना ले आए ताकि बेटी को नौकरी मिल सके। आंदोलन महज लोकतंत्र का एक हिस्सा है। उनके इस जज्बे को देखकर वहां आए अन्य अभ्यर्थियों का हौसला और भी ज्यादा बढ़ गया। लोग उन्हें देखकर सरकार को कोस रहे हैं कि क्या उनकी मानवीय संवेदना मर गई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड कोयलख गांव से आए देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि जो बहाली प्रक्रिया रोक दी गई है उसको पुनः शुरू करके शीघ्र काउंसलिंग का डेट जारी कर और सरकार नियोजन पत्र देने का काम करे, नहीं तो और भी ज्यादा उग्र आंदोलन किया जाएगा। उनके साथ मधुबनी से सैकड़ों अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में जुटे हैं। राजधानी के गर्दनी बाग में हजारों की संख्या में बिहार शिक्षक बहाली को लेकर अभ्यर्थी पहुंचे और अपना दर्द साझा किया। उन्होंने कहा कि बिहार में पिछले 2 सालों से चल रही 94,000 शिक्षकों की बहाली अब तक पूरी नहीं हो पाई है, जिससे अभ्यर्थी नाराज हैं। अब हमारे पास करो या मरो के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। हम इसी संकल्प को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। अभ्यर्थियों का कहना था कि इस कपकपाती ठंड में भी बहाली की उम्मीद लिए कोई सहरसा से तो कोई रोहता से, कोई भागलपुर से यहाँ पहुंचा है। शायद हम अभ्यर्थियों की लाचारी है और दर्द सुनकर किसी का पत्थर दिल भी पिघल जाए। सर्दी शबाब पर है और पूरा पटना नींद की आगोश में है, लेकिन सोमवार की देर रात गर्दनी बाग में टेंट के नीचे हजारों अभ्यर्थी उस बात की सजा काट रहे हैं जो उन्होंने की ही नहीं। यह विडंबना ही कहेंगे और कुछ नहीं। जब उम्मीदें टूट जाती है तो हर बात अनसुनी हो जाती है, तब आंदोलन ही एक रास्ता दिखता है। जाहिर है कि बिहार के दूर दूर से हर एक जिले से आए छात्र अब गर्दनी बाग पहुंचने लगे हैं और खुद को महाआंदोलन की आग में झोंकने को तैयार है। इस आंदोलन से शायद सरकार इनकी गुहार सुन लेगी और शिक्षक बहाली का पूरी तरह से रास्ता साफ हो जाएगा। हैरानी की बात तो ये है कि 2 साल से बहाली की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब तक बिहार से 94,000 शिक्षकों की बहाली नहीं हो पाई है। बोलिए छोटू जी। मैं छोटू सी जिला औरंगाबाद से आया हूँ। मैं सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी, दिव्यांग अभ्यर्थी, सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी और मैं बीएड किया। मैं सरकार से यह मांग करता हूँ कि सरकार हम लोगों की नियोजन की मतलब शेड्यूल की तिथि जल्द से जल्द जारी करें और वो भी कैंप मोड में जारी करें और नियुक्ति पत्र ही भी कैंप मोड से ही दें हम लोग, क्योंकि हम लोग 2 साल से मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं और मतलब आर्थिक रूप से भी हम लोग कमज़ोर पड़ गए हैं। मतलब फॉर्म डालें, फिर मतलब कई तरह की परेशानियाँ आए। नियोजन निकाय में मेरी माँ गोद ले लेकर जाती थी फॉर्म डालने प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर, और पापा भी जाते थे डालने। मतलब एक तरफ हम माँ निकल जाते थे और एक तरफ पापा निकल जाते थे। मतलब बहुत सा परेशानियाँ हुई है।
मतलब बहुत परेशानी हुई थी फॉर्म डालने में। और ये सरकार बीच में अब बोल रही है कि हम ऑनलाइन आवेदन लेंगे, तो इसका मतलब कि जो हम लोग का पैसा खर्च हुआ उसका मतलब हर्जाना कौन देगा? जो पैसा है उतना खर्च हो गया ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन फॉर्म डालने में। जब करना ही था सरकार को तो पहले करती। अब क्यों बोल रहे? जो आधा काम मतलब पूरा हो चुका है, 90% मेधा सूची आ चुका है, मेरा भी आ चुका है, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ चुका है। अब सिर्फ काउंसलिंग की तिथि जारी करें और नियुक्ति पत्र हम लोग को कैंप कोड में दे दें जल्द से जल्द। धन्यवाद। सर्दी शबाब पर है और पूरी राजधानी के लोग जब नींद की आगोश में थे तो कल रात गर्दनी बाग में ये शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलनरत थे और इस उम्मीद में बैठे हैं कि जल्द ही उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हैरानी की बात तो ये है कि पिछले 2 साल से ये मामला चला आ रहा है। जब इस पेज को हाईकोर्ट की तरफ से सुलझा दिया गया तो अभी तक काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और ये बेहद संवेदनशील और आंखों में पानी भर देने वाली तस्वीर हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए किस प्रकार छोटू अपने माँ की गोद में है और उस माँ की आंखों में काफी ज्यादा हौसला भी दिखाई दे रहा है और ये तमन्ना भी कि जल्द ही उनके बेटे को शायद सरकार की तरफ से नौकरी दे दी जाए। छोड़े जाते हैं आपको उनके पूरे वीडियो के साथ।